मेरा ख्याल अगर आप इंडिया को देखें ना तो दे आर गोइंग स्पिन हैवी, और पाकिस्तान का जो है ना दे आर गोइंग स्पिन लाइट। हाँ, तो मेरा ख्याल है देखिए दोनों ठीक इंडिया नहीं है, दोनों ठीक नहीं है। इंडिया ने ये देखा पाकिस्तान स्पिन से फंसता है। जब पाकिस्तान का जो वेस्ट इंडीज में भी गेम हुआ, पाकिस्तान स्पिन से पूरा फंस गया था, बिल्कुल। बाबर आजम स्पिन को सही तरीके से नहीं खेल सकते, फखर जमान स्पिन को सही तरीके से नहीं खेल। T20 के इतने अच्छे ये हैं ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्डर, ये हाँ इनमें से कुछ कुकी नहीं लेके आते। सबको ना लाएं, वो तो टीम तो पूरी तो नहीं आ सकती, लेकिन हाँ, पर्टिकुलरली जो अभिषेक शर्मा हो गए या तिलक ये वर्मा हो गए। ट्रॉफी हम इसलिए जीते चैंपियंस ट्रॉफी, हमारे पास बैलेंस टीम थी। हमारे पास अजहर अली भी थे, हमारे अजहर अली ने बड़ा अच्छा खेला था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। हमारे पास मोहम्मद हफीज भी थे, और हमारे पास शोएब मलिक भी थे। वही उसके साथ मोहम्मद आमिर थे, उनका एक्सपीरियंस था, ठीक है ना। उसके अलावा सारे नए इंडिया ने जो अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस किया है, वो जरा सा वीक नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ आप फास्ट बॉलिंग को देखें। पहले हम स्क्वाड की बात करते हैं, उसके बाद हर प्लेयर के बारे में जरा बात करेंगे। um, देखें बैटर्स में रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल वाइस कप्तान, श्रेयस अय्यर, जायसवाल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी। इंडिया के पास 4 पेस बॉलर्स हैं इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या, और 4 स्पिनर्स हैं जिसमें कुलदीप यादव, सुंदर, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। वैसे आप देखो तो काफी इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत सॉलिड है, बहुत एक्सपीरियंस है। जब आपके पास टीम में रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ऋषभ पंत हो, केएल राहुल हो, बुमराह, हार्दिक पांड्या, आई मीन रविंद्र जडेजा, अगर आप देखो टीम बाकी सारी टीम से आप कंपेयर करो, सारे स्क्वाड से कंपेयर करो, मेरे ख्याल में इंडिया का स्क्वाड सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है पेपर के ऊपर। उनके पास अच्छी बैटिंग है, अच्छी बॉलिंग है। इंडिया लगता है ये सोचते हुए जा रही है कि स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होंगी दुबई के अंदर, और हमेशा हमने देखा है दुबई में काफी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होती हैं। लेकिन दुबई की विकेट्स जो मैंने देखी है, हमेशा बैलेंस विकेट होती है। पेस बॉलर्स के लिए भी कुछ होता है, स्पिनर्स के लिए भी कुछ होता है, और बैटिंग के लिए भी विकेट्स काफी अच्छी होती है। बैटिंग के मतलब इंडिया बैटिंग में तो बहुत स्ट्रांग है, बैटिंग में तो उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बॉलिंग में मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, अगर विकेट स्पिन फ्रेंडली ना हुई तो इंडिया फंस भी सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी आपको पता है वापस आ रहे हैं। मोहम्मद शमी वापस इंजरी से आ रहे हैं, पूरी तरीके से फिट नहीं है। स्पीड भी उनकी यहाँ आया थोड़ी सी, कुछ नहीं पता किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। जसप्रीत बुमराह भी इंजरी से वापस आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह भी अभी फुल टाइम मतलब अभी सही तरीके से फिट नहीं है। जो नेक्स्ट अभी टूर्नामेंट जो भी सीरीज हो रही है ओडीआई की इंग्लैंड के साथ इंडिया की, उसमें भी जसप्रीत बुमराह को रेस्ट कराया गया है। तो आई डू नॉट नो कि एग्जैक्टली क्या किस तरीके से इंडिया के हो सकता है। शायद इंडिया 12 तारीख तक उनके पास स्क्वाड को चेंज कर सकते हैं। शायद एक आध दो चेंज कर लें स्क्वाड के अंदर इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग, क्योंकि अभी मैं अगर देखूं तो इंडिया के पास एक फास्ट बॉलर कम है। अगर लेट्स से शमी सही बॉलिंग नहीं कराते या अर्शदीप सही नहीं करा सकते, तो फिर इंडिया विल बी इन बिग ट्रबल, क्योंकि इंडिया से जाएगा 3 फास्ट बॉलर्स और हार्दिक पांड्या के साथ। स्पिनर में इंडिया के पास बहुत है, बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, और दे आर फुली कवर्ड। असद भाई, क्या क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया के स्क्वाड के बारे में? देखें, जहाँ तक इंडिया की स्क्वाड की बात है ना, इनके पिछले दिनों गौतम गंभीर ने कहा कि भाई ये रोहित और कोहली जो है ना, उन पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इन्होंने काफ़ी जो है ना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है। तो मेरा तो ख्याल है उन्होंने इन अदर वर्ड ये कह दिया कि देयर देयर वर्क इज कट आउट। उसकी वजह ये है कि आप देखिए, वो एक तो ये दोनों जो है ना ज़रा स्ट्रगल कर रहे हैं दूसरी फॉर्मेट्स में। और एक और चीज़ अगर आप देखें, देखिए इंडिया की टीम जो है ना, कल हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान की टीमें जो है ना, उनकी जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो बेस्ट टीम है, वो ओडीआई का है। अगर जी, आप इफ यू हैव टू चूज वन, तो यू विल चूज कि पाकिस्तान की टीम इज वेरी गुड इन ओडीआई, जो उनका सेटअप है। मतलब दैट डजंट मीन कि वो 100% एक आध है वीक लिंक्स। इसी तरह अगर आप इंडिया का देखें ना, तो वो T20 की टीम है उनकी। हाँ, उनकी T20 की टीम जो है ना सॉलिड है, मतलब हर जो ना मार्क्स चेक हुए हैं, कोई वो नहीं है। उनके ऊपर से आके जो प्लेयर खेलते हैं, हमें वो चीज़ ओडीआई के स्क्वाड में नहीं नजर आती। ओडीआई ऐसा के ही है। स्क्वाड में नहीं नजर आती। देखिए, अगर ओडीआई के स्क्वाड में अगर ये जो 2 बंदे जिनके भी नाम गौतम गंभीर ने भी कहा, हालांकि मेरा ख्याल ये है, आई मीन ऑब्वियसली ही इज कोच, ही अंडरस्टैंड्स द मैटर, हेड मीन बेटर, वो हेड कोच है उनके। लेकिन मेरा ख्याल है उनको शायद ये नहीं कहना चाहिए था, वो उनको नहीं कहना चाहिए। उन्होंने बहुत दिन पे बोझ डाल दिया है, और मेरा तो ख्याल ये है कि दूसरे प्लेयर्स को थोड़ा जरा अंडरमाइन कर दिया है। तो जी, आई डोंट नो, आई मीन दिस इज मी, दिस इज हाउ आई एम टेकिंग इट।
तो लेकिन ये जो इनका स्क्वाड है, जिस तरह आपने भी बताया कि वो लग रहा है कि वो ऐसे जा रहे हैं जिस तरह एक टिपिकल सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे जो है ना आप रिलाई करते हो ज्यादा स्पिनर्स पे। मेरा ख्याल अगर आप इंडिया को देखें ना, तो दे आर गोइंग स्पिन हैवी, और पाकिस्तान का जो है ना दे आर गोइंग स्पिन लाइट। हाँ, तो मेरा ख्याल है देखिए दोनों इंडिया, ठीक नहीं है, दोनों ठीक नहीं है ये। दोनों आई थिंक दोनों ठीक नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप इंडिया और पाकिस्तान का स्क्वाड को आप एक एक कंपेयर करो, तो इंडिया का स्क्वाड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पेपर के ऊपर। इसकी वजह एक तो है कि इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, स्पेशली जो बैटिंग में इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेंटली और भी स्पिन स्ट्रांग है। डिपार्ट मेंटली भी और स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए एक तो अच्छी बात इंडिया के प्लेयर्स के लिए ये हुई, जो भी प्लेयर्स जो T20 सीरीज नहीं खेल रहे थे इंग्लैंड के साथ, वो सब लोग रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। आई थिंक बुमराह के अलावा सारे प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, चाहे रोहित शर्मा हो, KL राहुल हो, ऋषभ पंत हो, विराट कोहली, सारे, everyone was playing रणजी ट्रॉफी, जिससे ऑफ कोर्स इंडिया बड़ा इसके ऊपर एक स्ट्रांग उसके से जा रहा है कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। इंडिया पूरे प्लान से जा रहा है, सारे प्लेयर्स को रणजी ट्रॉफी के लिए भेजा, आप रणजी ट्रॉफी खेलो, अपना मैच की प्रैक्टिस करो। और जडेजा ने अच्छी बॉलिंग भी करा, आई थिंक एक एक 12 विकेट ली इसने एक मैच के अंदर जडेजा ने, रणजी ट्रॉफी के लिए। आई थिंक कुछ लास्ट वीक जो मैच खेल रहे थे, उसमें जडेजा ने 12, एक इनिंग में 5 ली, दूसरी इनिंग में 7 विकेट ली। तो ये जडेजा भी आपको नजर आ रही है, काफी स्पिन दे रहे हैं। देखिए प्लान होता है, इंडिया ने एक प्लान करा है। इंडिया ने जो भी कैप्टन होगा, जडेजा जिस टीम से खेल रहे थे, और उनको बोला यार जडेजा चाह रहे कि ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग कराए चैंपियंस ट्रॉफी में, इसको आप और ओवर्स दो। इसी तरह ऋषभ पंत, आई थिंक दिल्ली के कैप्टन थे, ऋषभ पंत ने भी करी। शुभमन गिल भी मुंबई की तरफ से खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर भी खेल रहे थे मुंबई की तरफ से। तो इंडिया ने पूरी सेफ प्लानिंग करी है, पाकिस्तान की तरह नहीं जिसको जो करना है कह रहा, कोई BPL खेल रहा है, कोई IL20 खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है, इन्होंने इंडिया ने पूरी प्लानिंग की हुई है। देखिए इंडिया का मुझे एक चीज पसंद आई कि यस इंडिया एक स्पिन हैवी से जा रहा है, लेकिन इंडिया ने दूसरी टीम की वीकनेस देखते हुए करा है। इंडिया ने ये देखा पाकिस्तान स्पिन से फंसता है। जब पाकिस्तान का जो वेस्ट इंडीज में भी गेम हुआ, पाकिस्तान स्पिन से पूरा फंस गया था, बिल्कुल। बाबर आजम स्पिन को सही तरीके से नहीं खेल सकते, फखर जमान स्पिन को सही तरीके से नहीं खेल सकते, ठीक है ना। 3 ओपनिंग के प्लेयर्स हैं, बाबर आजम और फखर जमान, दोनों स्पिन से जरा फंसते हैं। तो इंडिया ने वो देखते हुए इन्होंने स्पिन जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा चांस है इंडिया शायद स्पिन से ओपन करवा ले। शायद एक तरफ से बुमराह हाँ करेंगे, एक तरफ से स्पिनर स्पिनर करेगा। हो सकता है शायद कुलदीप यादव करा ले, शायद जडेजा करा ले। लेकिन इंडिया को पता है कि अगर आप फखर जमान को और बाबर आजम को आप जल्दी आउट करोगे, तो गेम पलट सकता है यहाँ पर। और वही वो चाहेंगे। देखिए इंडिया का जो जो थिंक टैंक है, जो इंडिया का जो मैनेजमेंट है, जो कोच है, वो बहुत स्मार्ट है, वो पूरी प्लानिंग करके आ रहे हैं। देखिए पूरी प्लानिंग थी इनकी, इनको खिलाओ, रणजी ट्रॉफी खिलाओ, इनकी फिटनेस वापस लेकर आओ, इनकी मैच प्रैक्टिस वापस लेकर आओ, और इनको जो करना था उन्होंने करा लिया। तो आई थिंक, और प्लस आपको पता है जो दूसरी टीम्स हैं, अब तो इंडिया सिर्फ पहले राउंड में सिर्फ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को खेलेगा, लेकिन आपको तो पता है दूसरी टीम्स भी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, वो स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेल सकते। तो आई थिंक वही देखते हुए कि इंडिया को, अगर इंडिया को फाइनल में पहुंचने, फाइनल जीतना है, तो इंडिया को स्पिनर्स, अच्छे अच्छे स्पिनर्स लेके जाने होंगे। शायद इंडिया शायद 2 या 3 स्पिनर्स को खिला दे एक ही टीम के अंदर, ताकि वो दूसरी टीम पे, क्योंकि पाकिस्तान तो फॉर श्योर फंसता है स्पिनर से। उसके बाद न्यूजीलैंड भी स्पिनर से कोई इतना अच्छा नहीं खेलता। उसके बाद जितनी भी जो वेस्टर्न कंट्री, जो शायद दूसरी टीम्स हैं सब कॉन्टिनेंट के अलावा, जिसमें साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वो सब जरा स्पिनर से फंसते हैं। तो आई थिंक वो सोचते हुए आई थिंक इंडिया ने अपनी टीम बनाई है। देखें, इंडिया का जो है ना सिचुएशन बड़ी क्लियर कट है। उनको पता है कि उन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में जितने भी मैचेस खेलने हैं ना, वो दुबई में खेलने हैं। हाँ, उनके पास दूसरे वो नहीं है, मतलब कि एज लॉन्ग एज दे आर इन द टूर्नामेंट, उनके सारे मैच एक ही जगह में, दुबई का जो वो है ग्राउंड है। अब हाँ, पाकिस्तान या दूसरी टीमें जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान और दुबई में खेलने हैं। अब पाकिस्तान में भी कभी उन्होंने लाहौर में खेलना है, कभी कराची में खेलना है, कभी पिंडी में खेलना है, और फिर दुबई में भी खेलना है। मतलब 4 उनके वेन्यूज हैं। तो उनके लिए जो है ना सिचुएशन थोड़ी जरा डिफरेंट है, उनकी कंडीशन जरा डिफरेंट हो, मतलब एज पर ग्राउंड होंगी और हो सकती हैं। लेकिन इंडिया की तो यही कंडीशन है। तो इंडिया के जहन में यही है कि भाई हमारी ये कंडीशन है, और हमें जो है ना ये स्क्वाड चाहिए। तो मेरा ख्याल फिर भी ये है कि भाई स्क्वाड इंडिया का जो है ना इतना बैलेंस नहीं है जितना उनका ODI का बैलेंस स्क्वाड है। बल्कि T20 मुझे का, एक चीज समझ T20 नहीं का, आई। जी, हाँ, T20 का बैलेंस स्क्वाड है। T20 का, हाँ, T20। तो मुझे एक बात ये जो समझ नहीं आई, इनके T20 के इतने अच्छे ये हैं ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्डर, ये हाँ, इनमें से कुछ कुछ कुकिंग नहीं लेके आते। सबको ना लाएं, वो तो टीम तो पूरी तो नहीं आ सकती।
लेकिन हाँ पर्टिकुलरली जो अभिषेक शर्मा हो गए या तिलक ये वर्मा हो गए और सैमसन, चलो उसकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही, अब ले आओ। अगर ये इनमें से एक चल गया, ओडीआई में भी चल गया, तो देखिए अपना यही तो फर्क है ना इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान होती तो पाकिस्तान 5-6 प्लेयर को लेके आ जाती, पीएसएल वगैरह जो भी है ना दैट्स ट्रू, टी20 टीम से। दैट्स सही बात। इंडिया इंडिया ऐसा नहीं करी, इंडिया आहिस्ते आहिस्ते वो कर रही है बेसिकली, ठीक है ना। हाँ, पहले इंडिया ने ट्राई किया, शुभमन गिल को लेकर आए, श्रेयस अय्यर को लेकर आए, जायसवाल को लेकर आए भी, राइट। तो जायसवाल भी 3-4 साल ही हुए हैं जायसवाल खेला है, इतना टाइम से जायसवाल नहीं खेलते आ रहा। सेम थिंग शुभमन गिल के भी 4-5 साल ही हुए होंगे, सेम थिंग श्रेयस अय्यर के भी 4-5 साल ही होंगे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता 3-4 प्लेयर को इंडक्शन करते हैं, हर टीम के अंदर। और वो चाहते हैं कि जो दूसरे जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स मतलब विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, जसप्रीत बुमराह है, उनके साथ जरा खेलें, शेयर करें, चीजें, वो अपनी चीजें शेयर करें, ताकि उनको एक्सपोज़र हो। एक्सपीरियंस मिले, एक्सपोजर मिले, उनको एक्सपीरियंस मिले, वो सब सारी चीजें वो ज्यादा देखते हैं। वो नहीं, अगर वो देखिए एक साथ ही चेंज करेंगे तो पूरी टीम यहाँ हो जाएगी। टी20 में उन्होंने ऐसे ही करा, टी20 में भी कुछ प्लेयर्स को लेकर आए, पहले उनको खिलाया, फिर जैसे सूर्या कुमार यादव को काफी टाइम से टी20 में कैरी कर रहे थे, राइट। फिर उसको उन्होंने कैप्टन बनाया, फिर उसे अपनी टीम अपने साथ लेकर पूरी टीम इन्होंने करी। तो इसी इंडिया का प्रोसेस ये बेसिकली, इंडिया बहुत अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनकी इंडिया बहुत इज्जत करता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है। देखिए पाकिस्तान भी अगर चाहता ना, पाकिस्तान अगर बाबर आजम सही फैसले लेता, सही अगर टीम बनाता, तो बाबर आजम को चाहिए था कि बाबर आजम शुएब मलिक को भी रखता, मोहम्मद हफीज को भी रखता, सरफराज को भी रखता, 2-3 और प्लेयर्स को भी रखता, वहाब रियाज वगैरह, मोहम्मद आमिर, जो भी उनको रखता, और उनको 3-4 साल चलाता, और यंग प्लेयर्स को साथ में लेके आता, और उनको बोलते हैं इनके साथ आप खेलो, इनके साथ आप सीखो इनसे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता शुएब मलिक निकलता, मोहम्मद हफीज निकलता, आमिर निकलता। तो इससे क्या टीम का जो बैलेंस है बड़ा अच्छा रहता, और हमारी टीम बड़ी अच्छी बनती। लेकिन हमारी टीम का ये चलते आ रहा है कि एक साथ ही सबको निकाल दिया, अजहर अली भी चले गए, मोहम्मद हफीज भी चले गए, आमिर भी, इमाद, सारे एक साथ चले गए, और नई टीम लेकर आ गए। और हमारी टीम का आपने हाल देखा क्या हुआ। राइट, टी20 में भी यही हाल हुआ, वनडे में भी यही हाल हुआ, और टेस्ट में भी यही हाल हुआ बेसिकली। और बाबा राइट। आजम समझा, मैं मुझे पता है चीज क्या हो रही है, बाबा आजम ने बोला कि मुझे मुझे पता है किस तरीके से करना है। सब टीम को उन्होंने निकाल दिया। देखिए हम चैंपियंस ट्रॉफी क्यों जीते थे, चैंपियंस ट्रॉफी हम इसलिए जीते, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास बैलेंस टीम थी। हमारे पास अजहर अली भी थे, हमारे अजहर अली ने बड़ा अच्छा खेला था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। हमारे पास मोहम्मद हफीज भी थे, और हमारे पास शोएब मलिक भी थे, राइट, उसके साथ मोहम्मद आमिर थे, उनका एक्सपीरियंस था, ठीक है ना। उसके अलावा सारे नए प्लेयर्स थे, नहीं, सारे हसन बाकी जो अली हो प्लेयर्स, गया, हसन शादाब हो अली, गया। शादाब, आपका फखर जमान, सारे नए थे उस टाइम पे। नहीं थे, हाँ, बाबर आजम भी नए थे उस टाइम पे, बिल्कुल। और ऑफ कोर्स सरफराज कप्तान थे, राइट। तो ये बैलेंस टीम थी, तो उन्हें उनका जो एक्सपीरियंस था, जो एक्सपीरियंस उन्होंने देखा, वो उन्होंने पैस डाउन किया सरफराज को, बाबर को, और सारे प्लेयर को, उनको काफी फायदा हुआ। अगले 4-5 साल तक, 6 साल तक उनको काफी फायदा हुआ बेसिकली। बाबर आजम बने, सरफराज ने उनको चैन दिया, तो बाबर आजम बने ना। बाबर आजम उनकी वजह से, बस सरफराज ने उनको चैन दिया, अच्छा खिलाया, इतने साल तक खिलाया, तो बाबर आजम बने। अब बाबर आजम को भी यही चाहिए कि जो आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको भी साथ में रखे, और आपके जो जूनियर प्लेयर्स, जो नए प्लेयर, उनको भी साथ में, ऐसा चाहिए, इनको करना चाहिए था। अब देखिए बाबर आजम हिस्ट्री बन गए, मोहम्मद रिजवान अब कप्तान है। अब मोहम्मद रिजवान को भी यही चाहिए कि मोहम्मद रिजवान जूनियर को और सीनियर को साथ लेके चले, ताकि टीम अच्छी बने। देखिए इंडिया का होगा, यही मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया का जो स्क्वाड है, जो लग रहा है, विराट कोहली और रोहित शर्मा का ये आखिरी आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी है, मतलब आखिरी टूर्नामेंट है बेसिकली, मैं समझ रहा हूँ। अगर राइट, इंडिया इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है या हारता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा साइड पे हो जाएंगे, बोलेंगे ठीक है हमारा ये आखिरी गेम था, एंड वी आर डन, हम लोग रिटायर हो रहे हैं इस फॉर्मेट से। आई थिंक आखिरी है। क्योंकि अगेन बात सारी वही है ना कि हर इंडिया का, स्पेशली जो रोहित शर्मा, विराट कोहली का जो माइंडसेट है, वो चाहते हैं कि इंडिया बेहतर है, वो अपनी पोजीशन के लिए नहीं है। अगर उनको लगेगा उनसे बेहतर कोई प्लेयर है, वो आराम से साइड पे हो जाएंगे। पाकिस्तान की तरह नहीं, हमें खेलना ही खेलना, हम खेलेंगे, पूरी लाइफ खेलेंगे हम, ऐसा इनका माइंड। इन्होंने इतना पैसा बना लिया है, इतनी शोहरत बना ली है, इतना उनके पास हर चीज है, उनको कोई जरूरत नहीं इंडिया के लिए खेलने की, राइट। वो चाहते हैं ऑफ कोर्स इंडिया के लिए खेलें, एक प्राइड है। लेकिन जब उनको लगेगा कि यार मुझे इंडिया को मेरी जरूरत नहीं है अभी, मेरी सर्विसेज की जरूरत नहीं, मेरे से बेहतर प्लेयर हैं, तो वो खुद ही साइड पे हो जाएंगे। और आई थिंक वो इस यही टूर्नामेंट के लिए वेट कर रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इसके बाद आई थिंक दोनों साइड पे हो जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इंडिया के पास बहुत पीछे प्लेयर्स हैं, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे तिलक वर्मा हो, संजू सैमसन हो, वो प्लस इनके पास बहुत प्लेयर्स हैं। तो वो आपको डेफिनेटली आप देखेंगे, इवन जो अभी जो 50 ओवर का गेम हो रहा है, कुछ आई थिंक उनमें से प्लेयर्स, जो सीरीज है अगेंस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, एक दो प्लेयर्स उनके वहां से भी खेलेंगे। तो आपको नजर आ ही जाएगा एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है। क्योंकि बुमराह को नहीं खिला रहे, तो आई एम श्योर दूसरे प्लेयर्स वगैरह बॉलर्स को लेकर आएंगे बीच में। तो विल गेट एन आइडिया एग्जैक्टली क्या हो रहा है। प्लस इंडिया की टीम आई थिंक अगले आप 3-4 साल में देखो तो बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग बनने वाली है, ओडीआई की और टी20 की। ऑलरेडी हमें पता है, ओडीआई टी20 की तो है ही।
नहीं, नहीं, अब देखिए ना T20 आई मीन ओडीआई का जो वर्ल्ड कप था, इंडिया फाइनल हारा है। अदरवाइज़ मतलब वो ये समझ आप कह सकते हैं इट वाज़ नॉट देयर डे। अदरवाइज़ इंडिया ने जिस तरह वो मैचेज़ ओडीआई के वर्ल्ड कप के जीते हैं, कोई मैच नहीं हारा और जो है ना बल्कि क्या कहते हैं कन्विंसिंग उनकी जीत रही है और बड़े परसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली वो परफ़ॉर्म करते रहे हैं। उनके बॉलर्स स्पेशली आप देखिए जिस तरह बुमराह और क्या नाम है इसका शमी जो बॉलिंग कर रहे थे, इवन सिराज भी इट वाज़ फिनोमिनल मतलब वो तो किसी को हिलने नहीं दे रहे थे। वो तो ट्रेविस हेड ने आखिरी में पूरा का एक्स्ट्रा एग्ज़ैक्टली वो पार्टी एक पार्टी दिन स्पॉइल देखिए, करी। इतना बड़ा टूर्नामेंट जो होता है ना उसमें एक दिन आपका नहीं होता। नहीं होता। एक ना एक दिन आपका नहीं होता। वो इंडिया का फाइनल का जो दिन था ना वो उनका दिन नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया का दिन था। हाँ। अदरवाइज़ जो है ना ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया ने पहले हराया। सारे मैच जो आपके सामने ही थे, सेमीफाइनल में भी बड़ा इतना बड़ा स्कोर उन्होंने कर दिया, पर फाइनल में जो है ना इट वाज़ नॉट देयर डे। और इसी तरह अगर आप टी20 में भी देखें, टी20 में जो है ना लेकिन टी20 में ये दे वर एबल टू क्रॉस द लाइन एंड विन द वर्ल्ड कप जो हुआ था ये यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ में। तो वो उसमें जो है दे वर एबल टू क्रॉस द लाइन लेकिन थोड़ी बहुत आपको लक भी चाहिए होती है और किस्मत ऐसा ही एक है। दिन और देखिए, अब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना इसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। इसमें 3 मैच हैं बेसिकली। हाँ। इसमें 3 में से आप मैक्सिमम 1 मैच हार सकते हैं, दैट्स इट। आपके पास दोबारा आने का इसमें इतना टाइम और वो नहीं है। वर्ल्ड हुँ, कप में ऐसा नहीं है, वर्ल्ड कप में तो आप 9 मैच खेलते हैं। हुँ। मतलब ओडीआई के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। 9 में से 1 में 1 या 2 हार भी गया तो आप इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे तो अगर आपने सेकंड मैच हारा तो यू आर आउट, दैट्स इट। तो ऐसा आप ही, फिर ऐसा ही। मतलब एक ही मैच हार सकते पर थोड़ा मतलब मुख्तसर सा होता है लीग में 3 मैच हैं आपके पास। तो इस तरह जो है ना वो अगर इंडिया ने कहीं आगे-पीछे को गड़बड़ कर दी एक आध मैच में, तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ। क्या नहीं, इंडिया का वैसे तो इंडिया का जो स्क्वाड है बड़ा सॉलिड है, बहुत ही अच्छा स्क्वाड है। सिर्फ़ ज़रा-सी मुझे था कि फ़ास्ट बॉलिंग में ज़रा-सा इंडिया ने कुछ एक आध बॉलर को इन्होंने नहीं लिया। शायद एक स्पिनर को बिठा के शायद वाशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल में से एक को बिठा के एक और पेस बॉलर लेते। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, देखें इनके पास है तो 11 के 11 इनके पास ठीक है अभी, क्योंकि हरजीत सिंह भी है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या, 4 इनके पास पेस बॉलर्स हैं। लेकिन अगर अगर लेट्स से पहले गेम में किसी को कोई छोटी-सी इंजरी हो जाती है, हाथ में लग गया, किसी को बुखार वगैरह कुछ हो गया, राइट? तो फिर आप बिल्कुल ही फँस गए। किसी को लेट्स से कोई बीमार हो गया कोई, या किसी को कुछ इश्यूज़ हो गए, किसी को कोविड हो गया, या किसी को हाथ में कुछ लग गया, या कुछ भी हो सकता है, कंकशन हो गया, एनीथिंग कैन हैपन। तो उसमें इनका जो पूरा जो वो है इनका, वो पूरा फिर देन दे हैव टू प्ले विद 3 फास्ट बॉलर्स ओनली, राइट? हाँ, लेकिन देखिए तो वो तो अगर बिल्कुल ही फँस जाएँगे। हाँ, देखिए जहाँ तक इंजरी की बात है, जब इंजरी हो जाए तो आप एक नया प्लेयर दोबारा ऐड कर सकते हैं। नहीं, वापस लेके नहीं आ सकते दूसरे प्लेयर को फिर आप। ना नहीं वापस हाँ, नहीं हाँ। आएगा। तो हाँ, अगर वो लेट्स तो से अगर निकालना अगर पड़ेगा। आपका पहला हुँ, गेम है बांग्लादेश के अगेंस्ट, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, अगर इंडियन किसी बॉलर को कुछ हो हाँ, जाता है, भागते बेंच हुए पे अगर बैक बैक स्पैज़म हो गया तो 3-4 दिन लगते हैं बैक स्पैज़म ठीक होने में, या नहीं, कि भागते हुए कुछ हो गया, या फील्डिंग करते हुए कुछ हो गया, या नी में कुछ हो गया, राइट? और लग गया, और ही कैन ट्रू, नॉट इतना फिट नहीं है नेक्स्ट गेम खेलने के लिए, राइट? सही कह तो रहे हैं, फिर इनका सही तो कह पूरा टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा बेसिकली। रहे हैं। ऐसे ही है, तो आप सही कह रहे हैं और दूसरी चीज़ मुझे यही जो मुझे लग रहा है मुझे लग रही है कि ये बुमराह 100% नहीं है। आई थिंक बुमराह 100% ये अभी नहीं है, शायद उनको लग रहा है कि जब इनका 20 तारीख को जो उनका पहला गेम है बांग्लादेश के अगेंस्ट दुबई में, तब तक अभी तो 16 दिन है इनके पास। या तो ट्रू 16 दिन है, और शायद शायद ठीक हो जाए तब तक। दूसरी बात ये है ना कि आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इंडिया का बांग्लादेश में वैसे भी कोई अपर हैंड भी है। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो जो है ना उसको शायद वो थोड़ा लाइट ले रहे होंगे, चलो यार कोई मसला नहीं है, ये तो इसका प्रैक्टिस मैच हो जाएगा। तो बिग गेम से पहले जो है ना एक आध बुमराह का मैच हो हाँ। हाँ, तो मतलब बिग बिग गेम से पहले जो है ना बुमराह का एक मैच हो जाएगा, तो उसमें जो है ना ज़रा पता भी चल जाएगा। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि ये जो भी ओडीआई का स्क्वाड है, पता नहीं इसमें बुमराह है या नहीं, एक आध मैच नहीं, इसमें बुमराह नहीं खिला है। देना चाहिए, नहीं है? बुमराह नहीं है इसके, नहीं है, बुमराह को रेस्ट दिया हुआ है। अच्छा, 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 मैं तो सोच हाँ, रहा था शायद ये खिला तो भी दें, शायद एक आध मैच हाँ, खिला भी एक दें आध अगर, मैच भी खिला दें, ज़रा देखो क्योंकि शमी को उन्होंने खिलाया, ख़ैर वो हाँ, मैच की सिचुएशन ऐसी थी कि उसको 3 विकेटें ही मिल गईं टी20 में। तो इस तरह बुमराह को जो है ना मेरा ख़्याल है एक आध मैच जो है ना, इनको शायद खिला देना चाहिए। देखो शमी को 2 मैच खिलाए हैं उन्होंने टी20 के। हाँ। 2 मैच खिलाए हैं। तो श मेरा ख़्याल है बुमराह को भी एक आध मैच खिला देना चाहिए। बेशक 10 ओवर में 4-5 ओवर कर लें। आई डोंट नो दे आर प्रोबब्ली दे नो बेटर लेकिन ये है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक मैच हो जैसे देखिए अभी पाकिस्तान खेल रहा है, उनकी ट्राई सीरीज़ है। कई प्लेयर्स को वो ट्राई करेंगे, खिलाएँगे। तो इसी तरह मेरा ख़्याल है इनको जो है ना, एक आध मैच में खिला देना चाहिए बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ। अगेन इंडिया ने आई थिंक ये जो स्पिनर्स को ज़्यादा हैवी मतलब और स्पिनर्स 4 स्पिनर्स स्क्वाड में डालें। मेबी देखते हुए कि पाकिस्तान जो है स्पिनर से वीक है, और न्यूजीलैंड भी हुँ, इतना स्ट्रांग नहीं है स्पिनर्स के साथ, और बाकी जो हाँ। सब कॉन्टिनेंट की टीम्स नहीं है, वो भी इतना अच्छा स्पिनर्स को नहीं खेलती। तो वो शायद देखते हुए, प्लस दुबई में मैचेस हो रहे हैं, तो चांसेस है दुबई में शायद स्पिन विकेट्स उनको मिले। लेकिन देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया। और राइट। बाकी जो एज़ फार एज़ इंडिया का जो
टॉप ऑर्डर का और मिडल ऑर्डर का जो वो है बैटिंग में, तो इंडिया आई थिंक सारे स्क्वाड को आप देख लो, सारे जितने भी स्क्वाड्स हैं 8 टीमों के, इंडिया इज प्रोबब्ली द स्ट्रॉन्गेस्ट देयर। या इट इज, और मेरा ख्याल है वेरी कि बैलेंस बॉलर की, एक्सपीरियंस जी जी, जहाँ आपने बॉलर की बात की तो सिराज को भी डाल सकते हैं। डाल सिराज सकते भी थे, डाल लेकिन आई थिंक सकते ये इन्होंने ज्यादा स्पिनर्स नहीं कि सुंदर को भी लेकर गए, अक्षर पटेल को भी लेकर गए, हैं। और ऑफ कोर्स जडेजा ऑलराउंडर है ही, और कुलदीप हाँ, यादव भी है। मेरा ख्याल है टू मनी ऑलराउंडर फॉर माय लाइकिंग, आप कह सकते हाँ, 4 ऑलराउंडर्स है, हैं। सुंदर, अक्षर हाँ, पटेल, जडेजा और हार्दिक पांड्या। हाँ, क्योंकि मसला ये है कि अगर एक दो ऑलराउंडर काम नहीं कर सकते ना, तो चार भी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन लेट्स सी, हाँ, लेट्स सी। यप आई यप थिंक काफ़ी काफ़ी सालों से इंडिया हार्दिक पांड्या और जडेजा को कैरी करते आ रहे हैं यप, टी20 और ओडीआईस के अंदर, तो आई थिंक एंड दे हैव परफॉर्म्ड, दे या हैव ऑलवेज परफॉर्म्ड। बिल्कुल। तो आई थिंक इट वर्क्स आउट रियली वेल वेल फॉर देम। ठीक है, आप भी अपने कमेंट ज़रूर बताएं एग्जैक्टली आपको क्या लगता है, इंडिया का स्क्वाड आपको कैसा लगा, और उसकी इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, और कि इंडिया को सही स्क्वाड है या शायद एक और पेस बॉलर को लेके जाना चाहिए था इंडिया को। आप ज़रूर बताएँ और हमें आप देखें, सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें प्लीज। थैंक यू।